नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कभी कभी हमारे पास बहुत सारा काम आ जाता है और ज़्यादा काम होने की वजह से हम उसको जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देते हैं। तो जल्दबाजी में लिखने के चक्कर में हमारा जो राइटिंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, यानी कि उतना लुकिंग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप शॉर्टकट तरीक़ा से जल्दी जल्दी लिख सकते हैं और आपका राइटिंग भी ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले जनरली हम आ कैसे लिखते हैं वो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। जनरली हम लिखते हैं आ को इस तरह से। अच्छा, तेज़ी से लिखने के लिए आप कर्सिव टाइप का लिख सकते हैं, मैं तिरछा ही लिखता हूँ। तो आ को हम ऐसे लिखते हैं। तो इसको तेज़ी से लिखना है, आ को मान लीजिए, तो कैसे लिखना होगा? शॉर्टकट में लिखना है इस तरह से। फिर ब्रश को उठाना नहीं है, ऐसा करके फिर वापस ऐसा ले जाना है। ये हो गया इसका शॉर्टकट तरीका। इसमें आपका समय बचेगा, जल्दी आप लिख सकते हैं। दूसरा चीज़, ये खड़ी लकीर को देखिए, ये सीधा इस तरह से किया हुआ है। इसको पूरा सीधा नहीं करना, थोड़ा सा ऐसा बेंड करके आप ऐसा ऐसा करने से ये जल्दी होता है। ऐसा खींच देना है तुरंत। उसी तरह हर्षई हम लिखते हैं। जनरली हम हर्षई इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें बहुत समय लग जाता है इस तरह से लिखने में। तो इसको शॉर्टकट में लिखना है। अक्षर को अलग अलग लिखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप जब इसको शब्दों में ढालिएगा तो इसको आप शॉर्टकट में इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका इसी को ही, ऐसा जो मैंने किया है, इसको और शॉर्टकट कर सकते हैं। अगर बहुत जल्दी लिखना है तो ब्रश को उठाना नहीं है, ऐसा करना है, फिर इधर ले जाकर और इसको इस तरह से ऐसा कर देना है। तो इस तरह से शॉर्टकट आप लिखेंगे तो जल्दी होगा। इसके अलावा जैसे का लिखना है, तो का को आप शॉर्टकट में किस तरह से लिख सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। सीधा खड़ी लकीर को ऐसा सीधा नहीं खींचना है, इसको थोड़ा सा बेंड करके इस तरह से। उसके बाद यहाँ जीरो करना है। उसके बाद लिखेंगे खा। तो खा में आप रा का भी इस्तेमाल देख सकते हैं। ऐसा करना है। फिर यहाँ पर ब्रश को चौड़ा रखकर इस तरह से, फिर यहाँ इधर पतला कर लेना है। और उसके बाद जैसा ये का वाला ये वाला पोर्शन किए हैं वैसा ही करना है। तो खड़ी लकीर देखिए, ऐसा बेंड करना है, तो थोड़ा सा इस तरीके से बेंड कर लेना है। खा का ये वाला पोर्शन को सटा दें ताकि ये एक साथ हो जाए। अलग अलग अगर आप करते हैं तो रा और वा जैसा नज़र आता है, इसलिए इसको सटा कर लिखें, या फिर इसको घुमा कर इधर सटा सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को और ज़्यादा तेज़ी से लिखना है तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये पूरा तेज़ी हो गया। तो आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं। इसके बाद गा को भी ऐसा ही करना है, जैसा ये खा का ये वाला भाग है वैसा ही करना है।
यहाँ से इस तरीके से कर देना है और यहाँ मोटा से लेकर पतला कर देना है। उसके बाद सीधा खड़ी लकीर कैसा करना है, ऐसा लाकर इधर खींच देना है। ये ग हो गया। इसके बाद लिखेंगे घा। तो घा को शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, ब्रश को उठाना नहीं है, सिर्फ ऐसा करना है, फिर यहाँ से वापस इस तरीके से और खड़ी लकीर इस तरीके से खींच देना है। अब इसको ये वाला पोर्शन को आप इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। इधर से लेने से ज़्यादा अच्छा होता है लेटर। तो ये घा हो गया। अब अंगा जो होता है वो तो हर से जैसा ही कर सकते हैं, या डा भी वैसा ही होता है। एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ब्रश को उठाना नहीं है, इस तरीके से लेना है, फिर इधर ले जाकर ये हो गया डा, या बिंदु लगा देंगे तो ये हो जाएगा अंगा। चा में आप कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं, चा जैसा लिखते हैं वैसा ही लिखना होगा हमें। सीधा खड़ी लकीर वैसा ही। यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आप ब्रश नहीं उठाना चाहते हैं, इस तरीके से यहाँ ले जाकर ब्रश को इस तरह से मोड़ना होगा ऊपर की ओर, ये चा। उसके बाद आता है छा। छा को भी इस तरीके से करना है। ब्रश को उठाने की आवश्यकता नहीं है, समय बचाने के लिए, जल्दी का काम है, जल्दी में लिखना है और बहुत सारा बोर्ड लिखना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ब्रश को उठाना नहीं है, इस तरीके से ये हो गया। अब ये वाला पोर्शन को यहाँ पर जीरो बनाएंगे हम, क्योंकि मैं कर्सिव टाइप का लिख रहा हूँ तिरछा, तो जीरो को भी थोड़ा तिरछा रखेंगे। ये मैं जीरो बना रहा हूँ, देखिए ये जीरो बन गया। अब इसको ले जाकर यहाँ जोड़ देना है। उसके बाद ये वाला पूंछ को इधर निकाल देना है। अब हम लिखेंगे जा। तो जा को भी उसी तरह से शॉर्टकट में कैसे लिखना है, ये लाइनें हो गया। सीधी खड़ी लकीर को कैसा करना है, ऐसा, पूरा सीधा नहीं, थोड़ा सा बैंड, ये बैंड हो गया। अब ये जो जा हम लिखते हैं इस तरीके से, फिर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा यहाँ से लीजिए इधर, उसके बाद ऐसा लीजिए और ऊपर की ओर से ऐसा कर लीजिए। ये हो गया जा। शॉर्टकट तरीका है, थोड़ा सा सुंदरता में कमी हो जाता है, लेकिन जल्दी लिखने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। फिर झा तो आप ऐसा ही हर से ही लिख कर एक लकीर दे देंगे तो झा हो जाएगा। यहाँ का छोड़ दीजिए, यहाँ कोई काम का नहीं है। इसके बाद पा में भी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा लिखते हैं वैसे ही लिखना होगा। सिर्फ लिखने का तरीका में क्या है कि ये जो लकीर को हम ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा जीरो टाइप का मोड़ रहे हैं, तो वैसा ही पा का ये वाला भाग को हमें ऐसा मोड़ना होगा। और ये सीधा खड़ी लकीर और इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिला देना होगा। पा हो गया। इसके बाद फा को भी आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बा को आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद आता है भा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ भा। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा इधर ले जाकर इस तरीके से मोड़ सकते हैं। अगर ये वाला लाइनिंग को इस तरीके से हल्का सा, और सीधा खड़ी लकीर कैसा करते हैं, थोड़ा सा बेंड, और यहाँ ऊपर से ले जाकर बीच में थोड़ा सा वाइट गैप देते हुए यहाँ पर मिला देना है। शॉर्टकट तरीका है, एक बार में हो जाएगा। माँ को भी ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ ले जाकर इधर थोड़ा सा मोड़ देना है, फिर ये वाला लकीर ऐसा थोड़ा सा बेंड इधर होगा, उल्टा साइड ऐसा। अब ऊपर से ले जाकर बीच वाला थोड़ा सा गैप
देते हुए यहाँ पर मिला देना है। टा ठा डा ढा अणा होना चाहिए। मैं पा फा बा भा वाला में आ गया, तो टा ठा डा ढा वाला में टा को आप कैसे लिखेंगे? शॉर्टकट में अगर ये सिंगल ये रहता तो इस तरह से मैं सीधा लकीर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ बताने के लिए। देखिए टा को यहाँ पर उठाना नहीं है, सीधा इधर ले जाकर ऐसा करना है। अब ऊपर से ले जाकर टा, ठा को भी ऐसा ही थोड़ा ज़्यादा ऊपर से लेना होगा। फिर डा मैंने यहाँ बता दिया है। अणा को भी पा की तरह करना है, अणा को भी छोड़ दीजिए। इसके बाद ता, ता को लिखने के लिए उसी तरीके से खड़ा लकीर को थोड़ा सा बेंड कर देना है ऐसा, और यहाँ से डायरेक्ट ले लेना है ता। था में कुछ नहीं है, था जैसा आप लिखते हैं वैसे ही लिखना होगा, उसको शॉर्टकट नहीं है। इसके बाद आता है द। जैसे टा को किए हैं वैसे ही करना है। इधर लेना है, यहाँ पर एक जीरो बना देना है और यहाँ पूंछ निकाल देना है। ये हो गया दा। धा ऐसा ही रहेगा। उसके बाद ना, इस तरीके से ना को लिखना है। सीधा इस तरह ज़्यादा ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना। पहले ना हम कैसे लिखते हैं जनरली, हम बाएं से दाएं एक लकीर करते हैं, फिर यहाँ पर जीरो बनाते हैं। तो इसको मैंने डायरेक्ट किया ऐसा और जीरो बना दिया यहाँ। उसके बाद या का भी कोई शॉर्टकट नहीं है, जैसा लिखते हैं वैसे ही लिखना होगा। रा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद ला का भी कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर भी मैं ला लिख कर दिखा रहा हूँ यहाँ पर। वा तो ऐसा ही करना है। उसके बाद तालबे सा, तालबे सा के लिए ये हो गया तालबे सा। यहाँ पर ज़्यादा मेहनत गोल करने की आवश्यकता नहीं है, मोटा से लेकर इधर पतला कर देना है। थोड़ा सुंदरता बढ़ाने के लिए इस जगह पर आप लगा सकते हैं, जैसे राम है यहाँ पर, इस तरीके से कर सकते हैं। मूर्धन सा, दंत सा। इसके बाद हा, हा के लिए देखिए यहाँ लेना है, घा जैसा लिखा था वैसा ही इसको इस तरीके से ये बनाया, फिर इसको ये हो गया हा। उसके बाद छ त्रा ज्ञा, छा में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये गोलाई जैसा यहाँ पर जीरो बनाया है वैसा ही उसमें शॉर्टकट करना है। तो छा से क्षत्रिय जो होता है, यहाँ पर हमें एक जीरो बनाना है इस तरीके से, और इसको लाकर मिला देना है, और ये इसका पूंछ। उसके बाद त्रा, शॉर्टकट तरीका, यहाँ ऐसा कीजिए, लकीर कीजिए, फिर यहाँ ऐसा कर दीजिए। ज्ञा के लिए जा जैसा लिखे हैं वैसा ही जा लिखकर उसको ज्ञा बना देना है। सीधा खड़ी लकीर को क्या करना है, बैंड इस तरीके से, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से जा लिखना है और इसको यहाँ पर जीरो बनाना है और इसका पूंछ निकाल देना है। तो इस तरीके से शॉर्टकट ये तरीका हो गया। तो ये तो चूँकि अलग अलग अक्षर है तो इसमें आपको उतना सही से पता नहीं चल रहा होगा, तो कुछ शब्द मैं लिख रहा हूँ। तो उससे शब्द लिखने के लिए भी जैसे मेन
खूबसूरती किस में आता है, ये जो बाएं से दाएं लकीर होता है वो सीधा एकदम होना चाहिए। अब ये खड़ी लकीर का जो झुकाव है वो बराबर होना चाहिए। तो इस तरीक़े से अगर आप ब्रश चलाएंगे तो वो सीधी लकीर जो खड़ी लकीर होता है उसका झुकाव बराबर लगेगा। जैसा मैंने यहाँ पर इस तरीक़े से बेंड किया है, थोड़ा सा बेंड किया है। तो जल्दी करने के लिए यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ हमारा, तो देखिए बाएं से दाएं लकीर करने के लिए जनरली हम इस तरीक़े से लकीर करते हैं। अभी हमारा नज़र कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। एक्चुअली में ये सीधी खड़ी लकीर, जो सीधी लकीर करने के लिए नज़र इस और होना चाहिए, लाइनिंग में, ब्रश में नहीं नज़र होना चाहिए। फोकस एरिया जो होता है ब्रश का आगे होना चाहिए। उसके बाद आप लाइनिंग करेंगे तो थोड़ा इसमें तेज़ी आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा पतला रखने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा सा मोटा हो गया मेरा आपको बताते बताते, तो इसको आप पतला ही रखेंगे। अब क्या है कि यहाँ मुझे लिखना है हमारा, तो मैंने एक लाइनिंग कर दिया है और एक बार में लाइनिंग किया है, बार बार लाइनिंग नहीं करना। अब यहीं पर मुझे हमारा को एडजस्ट करना है। हा मम्या कर माँ रम्या कर रा। तो यहाँ पर मैं, अगर मुझे लगता है कि ये लाइनिंग थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैं हा को यहाँ से चालू करूँगा। अगर लगता है कि हा ये जो लाइनिंग थोड़ा छोटा हो गया तो थोड़ा और इधर से हा को चालू करूँगा। तो ये लाइनिंग मुझे लग रहा है कि ठीक है, तो यहीं से मैं शुरू करता हूँ। हा को शॉर्टकट में कैसे लिखना है, इस तरीक़े से हा, उसके बाद माँ। देखिए अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ऐसा करने में दिक्कत होता है, तो आप सिंपल से दूसरा तरीका अपना सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद इसका बगल वाला लकीर माम्या कर माँ रा में आकार। अब यहाँ पर क्या करना है, ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे से लेकर ऐसा लाइनिंग करना है, नीचे से इस तरीके से घुमा देना है ऐसा। उसके बाद इसको मिला देना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लाइनिंग करने का तरीका क्या है, यहाँ से जब मैंने शुरू किया तो मेरा फोकस कहाँ था, ब्रश के पास नहीं, लाइनिंग में फोकस था और ब्रश सीधा ऐसे खींचता चला गया। तो ये चीज़ स्पीड में करना है। बोर्ड में आप जब आप ऐसा रख कर करेंगे तो ये सही होता है और जल्दी लिखने का ये तरीका है। तो आप देख रहे हैं कि ये राइटिंग जो है कैसा लग रहा है, जल्दीबाजी में। इत्मीनान से लिखेंगे तो लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है राइटिंग का। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा देश। तो लाइनिंग करेंगे वैसा ही, फोकस एरिया ब्रश का आगे रखेंगे और लाइनिंग करते चले जाएंगे। तो तलबे सा लिखना है तो इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखना है हमें दा को शॉर्टकट में कैसा लिखा था, यहाँ लेना है इधर से, ये हो गया। यहाँ पर ज़ीरो बनाना है, मिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर कर दें। अब ये एक आर जो देना है, आप चाहें तो अपने हिसाब से किसी भी तरह से दे सकते हैं। जल्दी देना है इस तरीके से, जल्दी हो गया। उसके बाद तलबेसा, देखिए ये तलबेसा ऐसा लिखना है। तो यहाँ पर लास्ट में एक लकीर, यहाँ लास्ट में ये वाला लाइनिंग। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि लास्ट है, तो यहाँ पर सीधा लकीर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डिजाइन देने के लिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाता है। उसके बाद सीधा खड़ी लकीर है कि हमारा देश। राइटिंग आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया है। हमारा देश ग्रामीण। तो लाइनिंग वैसे ही करना है। फोकस एरिया ब्रश का आगे रखना है, ब्रश का ऊपर नहीं रखना है, और लाइनिंग थोड़ा सा पतला रखना है। और लाइनिंग एक बार में करना है,
देखिए इतना में ही मुझे ग्रामीण लिखना है। अब आधा ये इतना तो लाइनिंग करने के बाद मैं ग्रामीण लिखता, फिर लाइनिंग करता, टाइम बर्बाद होगा। तो यहाँ पर मुझे ग्रामीण को इसी में ही हटाना है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सही है। अगर लाइनिंग थोड़ा लंबा हो जाता है कभी कभी, तो हम अक्षर को शुरू करेंगे थोड़ा अंदर लेकर। अगर लाइनिंग छोटा हो जाता है तो अक्षर को और थोड़ा इधर बाहर लेकर शुरू करेंगे। तो ये लगभग ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। गा का शॉर्टकट, ये गा हो गया, 2 लकीर, 1 2, फिर माँ, 1, माँ में हर्षिकार, अणा। देखिए ये पहले सीधी खड़ी लकीर को करते जाइए, शॉर्टकट तरीका ये हो गया। अब माँ को हम बनाएंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से लेंगे, यहाँ से ऐसे घुमाकर ये ले लिया, इसको मिला लेंगे और यहाँ पर अब हर्षी दीर्घिकार का इधर से लीजिए, फिर इधर से पतला कर लीजिए। हमारा देश ग्रामीण भारत। तो उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं बताना चाह रहा था यहाँ मैं बता चुका हूँ। तो आप राइटिंग देख लीजिए, जल्दबाजी में लिखने का ये राइटिंग है और किस तरीके से लिखना है। और नॉर्मल राइटिंग आप कैसे करते हैं वो तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन जल्दी में लिखने के लिए कर्सिव में लिखिए। बरस को सीधी खड़ी लकीर के लिए ऐसा कीजिए और बाएं से दाएं के लिए फोकस एरिया बरस का ऊपर नहीं रखेंगे, फोकस एरिया उसका आगे रखेंगे और सीधी लाइनिंग जल्दी जल्दी करने का ये तरीका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।